मैया को आश्वासन देते कह रही हैं, अरे मैया क्या बताऊं, ये जो बड़े बड़े वृद्ध हैं उनके मन में इतना ताप होता है, इतना ताप होता है कि हम भी कब जाके लाला के चरणों को पकड़ के बैठ जावें। कई वृद्धों के मन में तो इतना मनोरथ होता है कि भागता भागता जाऊं और लाला के चरणों को पकड़ के अपने आंख के आंसू से आपका चरणों का प्रक्षालन करूं। और हे मैया क्या बताऊं, वो वृद्ध जो हैं दोपहर के खड़े रहते हैं गांव के बाहर जाके। बोले क्यों? मैया ने कहा अच्छा। बोले हाँ, दोपहर के जाके लाला की प्रतीक्षा करते हैं कि लाला कब आएगा, वो श्याम सुंदर कब आएंगे, कब हमारे नेत्रों को सफलता प्राप्त होगी, कब हमारे नेत्र धन्य होंगे। और दोपहर से जाके वो वृद्ध अपनी हाथ में लकड़ी लेके और ठाकुर जी की प्रतीक्षा करते रहते हैं, अब मेरे प्रभु आएंगे, अब मेरे प्रभु आएंगे। और पूरे दिन का ताप होता है, पूरे दिन का विप्रयोग होता है। और जैसे ही ठाकुर जी पधारते हैं और ठाकुर जी को देखते ही उन वृद्धों के हाथों से लकड़ी छूट जाती है और प्रभु के चरणों में गिरते हैं। क्योंकि अभी तक ये लकड़ी क्या थी? लकड़ी साधन थी, और साधन के बल पे प्रभु को पाना चाहते थे। लेकिन जब प्रभु मिल गए तो साधनों को लेके क्या करे, साधन छूट गए। और जैसे ही निस्साधन हुए, प्रभु ने उनको हाथों से पकड़ के खड़ा किया और अपने हृदय से लगाया। जो वृद्ध अभी तक प्रतीक्षा कर रहे थे कि ठाकुर जी हमको कब मिलेंगे, प्रभु हमारे पास कब आएंगे, और लकड़ियां लेते लेते जिनकी आंखें की दृष्टि भी कमजोर हो गई थी, देख रहे थे मेरे प्रभु अब आएंगे, देख रहे थे मेरे प्रभु अब आते होंगे। और मैया क्या बताऊं, उस समय जैसे ही प्रभु आवे, वृद्धों का धैर्य टूट जाता है, भागते भागते जाते हैं और जाके लाला के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ए लाला, ऐसी कृपा करो कि आपके चरण मेरे मस्तक पे सदा विराजें, ऐसी कृपा करो आपके चरण मेरे नेत्र पे, मेरे हृदय पे सदा विराजें। और भैया क्या बताऊं, आपका लाला इतना संकोचशील है कि सारे वृद्ध जाके लाला के चरण पकड़ लेते हैं। अब एक के चरण छुड़ावे तब जाके दूसरा पकड़ लेवे चरण, दूसरे से चरण छुड़ावे तब तीसरे कोई वृद्ध जाके चरण पकड़ लेवे। और वो चरण छुड़ाते छुड़ाते लाला को बहुत देर हो जाती है, और इसलिए तो आने में देर हो गई, वरना ठाकुर जी तो आपके बिना भी एक क्षण रह नहीं सकते, वो तो तुरंत आ जावे। पर क्या बताऊं, उन वृद्धों ने ठाकुर जी को रोक के रखा है। ये बात कही और कही कि देख सखी, ठाकुर जी पधारते होंगे, और जब प्रभु पधारेंगे तो हम अपने नेत्रों को कृतार्थ करेंगी। किसी ने कहा कि देखो, ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन का पान इन गोपियों के मन में हो रहा है, और कोई कामना नहीं है, तो दोष रूप ना हुआ। तब किसी ने कहा कि सर्वत्र लगने वाला ऐसा अपना मन, और वो मन किसी एक विषय के अंदर स्थिर हो जाए, वही तो भक्ति है। और गोपियों की लालसा है मात्र ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन करने की। और वास्तव में दो प्रकार के प्रेम अपने वहां बताए, पुष्टि प्रेम और मर्यादा प्रेम। पुष्टि प्रेम और मर्यादा प्रेम, दोनों में फर्क क्या? प्रभु के गुणों के कारण जो प्रभु में प्रेम हो वो मर्यादा प्रेम, और प्रभु के स्वरूप के कारण, प्रभु में जो स्वरूप आसक्ति हो, उसको कहते हैं पुष्टि प्रेम। बात को समझना, प्रभु के गुणों के कारण जो प्रेम हुआ है वो कौन सा प्रेम है? मर्यादा प्रेम। देखो क्यों हंसी आ गई? जब तक कृपा दिखती है तब तब प्रेम भी रहता है, और जहां कृपा दिखनी कम हो गई वो प्रेम भी रहता नहीं, क्योंकि वो प्रेम जो गुणों के कारण हुआ है वो मर्यादा प्रेम है। और पुष्टि प्रेम कौन सा? जिसके अंदर क्या गुण है क्या गुण नहीं है ये पता भी नहीं है, बस उनके स्वरूप में हमारा मन खिंचता है। यदि किसी से अपन प्रेम करें और कोई पूछे उससे प्रेम क्यों करते हो, और अपने पास उससे प्रेम करते हैं इसका कारण हो, तो समझ लो अपन ने प्रेम किया ही नहीं है, सिर्फ प्रेम का छलावा है। यदि सामने वाले से प्रेम किया हो और प्रेम उससे किया उसका कारण भी अपने पास हो, तो समझ लो प्रेम किया ही नहीं, सिर्फ प्रेम का भ्रम अपन को हुआ है। यदि प्रेम का कारण हो, क्योंकि जब भी प्रेम हुआ और प्रेम होने का कारण अपने पास हो, तो प्रेम तभी तक रहेगा जब तक कारण दिख रहा है, और जिस दिन कारण दिखना बंद हुआ प्रेम भी रहेगा नहीं। इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि आवाज अच्छी लगती है, इसलिए प्रेम करते हैं उसकी दृष्टि अच्छी है, इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है। तो जब तक स्वभाव अनुकूल रहा प्रेम रहेगा, और जब स्वभाव अपने प्रतिकूल हुआ प्रेम रहेगा नहीं।
इसलिए प्रेम उसी को कहते हैं। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की कुछ शर्तें अपने शास्त्र बताते हैं। प्रेम किसको कहते हैं? यदि प्रभु से प्रेम करने का दावा अपन करते हैं, प्रभु से प्रेम है कि नहीं ये समझना चाहते हैं, तो प्रेम का सबसे पहला लक्षण क्या? सर्वथा द्वंश रहिता। प्रेम का सबसे पहला लक्षण ये कि जो कभी टूटे ना, उसी को प्रेम कहते हैं। हा? और यहां तक के इस जगत में अपन किसी को प्रेम करें और ये प्रेम है कि नहीं परखना है, तो उसका पहला लक्षण ये कि जो कभी टूटे ना, उसी को प्रेम कहते हैं। और यहां तक के सामने ये संबंध टूट जाए, ये प्रेम टूट जाए, ऐसा कोई कारण उपस्थित हो, हर एक को लगे अब तो प्रेम बचेगा नहीं, अब तो संबंध रहेगा नहीं, और फिर भी जो न टूटे वही प्रेम। टूटने का कारण उपस्थित हो, टूटने का कारण सामने खड़ा हो, हर एक को लगे ये कारण है, फिर तो प्रेम रह ही नहीं सकता, और फिर भी जो न टूटे वही प्रेम। सर्वथा द्वंश रहिता। जैसे गंगा जी का जल एक बार सागर में मिल जाए तो सागर में मिलने के बाद कभी वापस लौटता है? तो प्रेम की व्याख्या ये प्रतिक्षण वर्धमान अति प्रेम। जो प्रतिक्षण बढ़ता रहे वो प्रेम, और एक बार बढ़े और एक बार घटे वो मोह। आज जिसको अपन प्रेम मानते हैं वो प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ अपना मोह होता है। तो पहला लक्षण ये कि जो कभी टूटे ना, और प्रेम का दूसरा लक्षण ये कि जिसके अंदर कभी फरियाद नहीं है। हा? प्रेम का लक्षण दूसरा क्या? कि जिसमें कभी कोई कंप्लेन नहीं है, जिसमें कोई फरियाद नहीं है। और सबसे अधिक फरियाद अपने मन में उसी के लिए होती है जिसको अपन प्रेम करते हैं। प्रेम का दूसरा लक्षण क्या? प्रेम उसी को कहते हैं कि जिसमें फरियाद न हो, जिसमें सिर्फ प्रभु की याद हो, फरियाद न हो, वो प्रेम। पर दुख की बात यह है कि सबसे अधिक फरियाद उसको करते हैं कि जिससे प्रेम करने का दावा अपन करते हैं। हा? और फरियाद कब जागती है? कि जब अपने मन की चाहते हैं तब फरियाद जागती है। लेकिन उनको जो अनुकूल वही हमको अनुकूल, ये बात आ जावे तो कभी फरियाद मन में जागे ना। हा? जब अपने प्रभु के सुख का विचार मन में आ जावे कि उन्होंने अपने लिए जो चुना उसी में मुझे आनंद है, तो कभी फरियाद जागेगी नहीं। लेकिन उन्होंने चुना है अपने लिए कुछ और, पर हमको चाहिए कुछ और, तभी तो फरियाद जागती है। प्रेम का लक्षण क्या? जो सामने वाले के अनुकूल हो जाए वो प्रेम, और सामने वाले को अपने अनुकूल करने में लगा हुआ हो उसको प्रेम नहीं कहते। हाँ? तो प्रेम की व्याख्या क्या करी? जो कभी टूटे ना वो प्रेम, जिसमें कभी फरियाद न हो वो प्रेम। और कहते हैं जब प्रेम हृदय में प्रकटता है तो तीसरा लक्षण ये, उसकी वाणी में बांकापन आ जाता है, उसकी वाणी थोड़ी वक्र हो जाती है, टेढ़ी भाषा हो जाती है। उसी में तो प्रेम का आनंद है। गोपियां भी खरी खोटी सुनाती है ना प्रभु को, गोपियां भी व्यंग करती है, प्रभु को खरी खोटी सुनाती है। बोले क्यों? क्योंकि वो भी प्रेम का लक्षण है कि जब हृदय में प्रेम प्रकटता है तो थोड़ी भाषा भी टेढ़ी हो जाती है। और चौथा लक्षण क्या? हृदय में जब प्रेम प्रकटा है, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। तो प्रेम का परिचय अपन पा रहे थे। जो कभी टूटे ना वो प्रेम, जिसमें फरियाद न हो
वो प्रेम, जिसमें वाणी का बांकपन आ जावे, वो प्रेम। और कहते हैं प्रेम का चौथा लक्षण क्या? यदि प्रेम हुआ है उसका लक्षण क्या? कि जैसे जैसे हृदय कोमल होने लगे। पहले हृदय ऐसा कठोर हो कि कैसी भी परिस्थिति आवे वो व्यक्ति कभी विचलित न हो, लेकिन जब एक बार प्रेम का स्पर्श हो जावे, ठाकुर जी हृदय में आके विराज जावे, तो धीरे धीरे उसका हृदय कोमल होने लगता है। ऐसी दशा हो जाए कि कोई कुछ कहे, उसी समय नेत्र भर आवे, हृदय भर आवे। अपन को लगे पहले तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, लेकिन बात बात में इसका हृदय भर आता है, नेत्र भर आता है। बोले क्यों? क्योंकि प्रभु का स्पर्श इसको मिला है। किसी ने कहा है ना, कहीं पंक्ति लिख दी थी मैंने, कहीं याद आ गया मुझे, कि मैं प्रभु को ढूंढने चला, मैं प्रभु को ढूंढने गया और मुझे प्रेम हो गया, फिर भी कहता हूं प्रभु मिले नहीं। प्रभु को ढूंढने गए और हृदय में प्रेम हो गया, फिर भी अपन कहते हैं कि प्रभु मिले नहीं। वही तो परम प्रेम के स्वरूप का दर्शन हृदय में हुआ और हृदय कोमल होने लगे तो मानो प्रेम हुआ है। नित नवीन रस जो देवे वो प्रेम है, और जिसमें प्रिया प्रीतम एक हो जाएं वही प्रेम है, जिसमें भेद न रहे। और यहां गोपियां वही कह रही हैं कि हे प्रभु कृपा करके आप पधारे तो हो। आज प्रभु ऐसी कृपा करना कि आपके स्वरूप का पान करके ये नेत्र कभी तृप्त ना हो, ऐसी प्रभु कृपा करना। और बात ही कर रहे हैं, विचार ही कर रहे हैं, और वहां गोपी ने एक बात कही। बोले क्या? बोले देखो अभी प्रभु के आने का समय हो ही गया है, अब देखो रज उड़ने लगी है, गायों के चलने के कारण जो घंटियां बजे उसकी आवाज सुनाई दे रही है, मेरे प्रभु आते ही होंगे, प्रभु आते ही होंगे। सभी सखियां धीरे धीरे, कोई अपने घर के आंगन में जाके खड़ी हो गई, कोई अपने छत पे खड़ी हो गई, कोई खड़ी खड़ी प्रभु की प्रतीक्षा करने लगी। सखियां ने कही अरे प्रभु पधारते होंगे, प्रभु पधारते होंगे, तुझे क्या लग रहा है, तुझे कैसा लग रहा है? और सखियां कहने लगी अरे सखी आज तो मन में यही मनोरथ है कि जब प्रभु पधार रहे होंगे और प्रभु को मैं श्रमित देखूंगी, थके हुए देखूंगी, तो मुझे लगेगा कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा उत्सव है। और ठाकुर जी को जो थके हुए मैंने नहीं देखा तो मुझे लगेगा कि मेरे भाग्य बड़े कठोर हैं। सखी ने कही अरे सखी तू क्या बात कर रही है? अपने प्रियतम को प्रसन्नता में देखें, अपने प्रियतम को आनंद में देखें तो वो देख के सुखी होना चाहिए, लेकिन तू ये उल्टा बात क्या कर रही है कि आज जो प्रभु पधारे और थके हुए होंगे तो मुझे लगेगा कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा उत्सव है। क्यों? तो आगे के श्लोक के अंदर गोपियां कह रही हैं ओ सवं श्रम दृष्टिना ओ सवं श्रम दृष्टिना मुन्नयन् घोरा ओ
क्या कहा गोपियों ने? उत्सवम शमरुचापि ऋषि नाम। और देखो जैसे ही गोपियां बात कर रही थी और ये युगल का प्रथम श्लोक पूरा किया, वहीं सखी भागते भागते आई, अरे सखी श्याम पधारे, अरे सखी अपने श्याम पधारे। और जहां सखी ने आवाज लगाई, सखी श्याम पधारे, श्याम पधारे ऋषि नाम, देखो सखी देखो, यहां प्रभु के दर्शन का लाभ मिल रहा है, पर कोई भी सखी ये लाभ अकेली लेनी नहीं चाहती। वो चाहती है कि जैसा ताप मेरे हृदय में है वैसा ही ताप उस सखी के हृदय में भी है, जैसी आतुरता मेरे नेत्रों में है वैसी आतुरता उस सखी के नेत्रों में भी है। अरे सखी देख श्याम पधारे, अरे सखी देख श्याम पधारे। कोई अपने आंगन में खड़ी है, कोई अपने छत पे खड़ी है, सोच रही है जो आज प्रभु श्रमित हो तो मुझे लगेगा कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा उत्सव है। सखी ने कहा प्रभु श्रमित हो तुझे उत्सव की तरह लगेगा? बोले हाँ, क्योंकि प्रभु मेरे घर के आंगन से पधारेंगे और जो प्रभु श्रमित होंगे तभी तो मुझे सेवा मिलेगी। और इसलिए भी मुझे उत्सव की तरह लगेगा कि जो प्रभु श्रमित होंगे तो प्रभु की गति भी धीरे धीरे होगी, क्योंकि मेरे प्रभु तो गज गति से चलने वाले हैं। जो प्रभु थके हुए नहीं होंगे तो एक क्षण के लिए, एक क्षण के अंदर ही प्रभु यहां से पधार जाएंगे और पूरे दिन का ताप इन नेत्रों में है, पूरे दिन के दर्शन की आतुरता इन नेत्रों में है। जो प्रभु पधारे और उतावल में ही पधार गए तो ये नेत्र मेरे सूने रह जाएंगे, ये नेत्र मेरे अनाथ रह जाएंगे। लेकिन प्रभु को जो श्रमित देखा तो प्रभु की गति भी धीरे धीरे होगी और मैं अपने नैनों से भर भर के इस शाम को अपने नेत्रों से हृदय में पधराऊंगी। और जैसे ही आज प्रभु पधारे, प्रभु का श्रीअंग श्रमित दिख रहा है। और जैसे ही प्रभु को श्रमित देखा और गोपियों को लगा आज तो हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि प्रभु श्रमित हैं और श्रमित हैं तभी तो हमको सेवा का सुख मिलेगा। हमारी सेवा जरूर प्रभु स्वीकार करेंगे। हम ये मौका हमारे पास है कि प्रभु की टहल कर पावें, प्रभु को सुख दे पावें। और प्रभु को सुख दे पावें तो ये देह का सार्थकता है। यदि प्रभु को हमारे थकी कुछ आनंद न मिले तो देह क्या काम का। अरे सखी देख आज शाम श्रमित लग रहे हैं, और देख तो सही ये गायों के चलने के कारण जो रज उड़ रही है, और देखो तो सही ठाकुर जी ने जो अपने कंठ में माला धारण करी है उस माला भी रज से मंडित हो गई है। देखो तो सही गोपियों की दृष्टि कितनी सूक्ष्म हो गई, कितनी सूक्ष्म हो गई। खड़ी है अपने घर की छत पे, कोई खड़ी है अपने घर के आंगन में, दूर से आते हुए प्रभु को देख रही है और प्रभु की माला भी उस रज से मंडित हो गई है, ये गोपियों को दिख रहा है। कोई सखी कह रही है अरे देख सखी देख, ये सखी ये श्याम सुंदर पधार रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है ये श्याम सुंदर नहीं है, ये तो हमारी इच्छाओं को पूरे करने वाला, हमारे मनोरथों को पूरे करने वाला मानो साक्षात कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष की छाया में बैठे और अपने सारे मनोरथ पूरे हो जावें, जैसे ये श्याम सुंदर चल के आ रहे हैं। ये श्याम सुंदर नहीं, ये तो हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाला ये कल्प वृक्ष ही चल के आ रहा है। देखो ये ठाकुर जी के चरणों को देखो, ये ठाकुर जी के चरणों की उंगलियां ऐसी हैं मानो ये चरणों की उंगलियां नहीं, पर ये तो कल्प वृक्ष के मूल हैं। जैसे वृक्षों के मूल कैसे होते हैं, ये श्याम सुंदर के चरण क्या हैं, और वो चरण की उंगलियां देखो, ये उंगलियां और कुछ नहीं, ये तो कल्प वृक्ष के मूल हैं। ये ठाकुर जी के दो चरण देखो, ये चरण नहीं, ये तो उस कल्प वृक्ष के थड़ है। और देखो ठाकुर जी के लंबे लंबे जो दो भुजाएं हैं, भुजा क्या हैं, वो तो कल्प वृक्ष की दो शाखाएं हैं। हे सखी देखो ये ठाकुर जी के मुखारविंद को देखो, ये बार बार पलकें बंद हो रही हैं, ऐसे सुंदर नेत्र क्या हैं, बोले कल्प वृक्ष के ऊपर उगे हुए ये दो पुष्प हैं। और ये ठाकुर जी के अधर क्या हैं, इस कल्प वृक्ष के ऊपर उगा हुआ ये परिपक्व फल ही ठाकुर जी का अधर है। और सखियां प्रभु के दर्शन कर रही हैं, ये तो वही कल्प वृक्ष है कि जिस कल्प वृक्ष की छाया में बैठ के हमारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। सखियां प्रतीक्षा कर रही हैं और ठाकुर जी सामने से पधार रहे हैं। ठाकुर जी को देख के ऐसे लगता है देव की जठर रुराज, ये तो चंद्रमा है। और जहां ठाकुर जी के दर्शन करके लगा ये तो चंद्रमा है, किसी ने कहा एक चंद्रमा तो समुद्र में से प्रकटा, एक अत्रि अनुसुया से प्रकटा, तो ये चंद्रमा कौन सा है? तब कहा देव की जठर उराज, जो देवकी जी के जठर से प्रकट हुआ ऐसा ये चंद्रमा है। देखो वो चंद्रमा तो धवल है, लेकिन ये श्याम चंद्रमा है। और
हम गोपियों का मुख जो है, हम गोपियों के नेत्र जो हैं वो तो कुमुदनियां हैं। लेकिन क्यों कि कुमुदनियां सूर्य उगता है तो मुरझा जाती हैं, लेकिन जब चंद्र को देखती हैं तो रात्रि के समय ये कुमुदनियां खिलती हैं। तो दिन में जब सूरज उगे तो हमारे प्रभु वन में चले जावें, और जब सूरज उगे तो हमारा मुख रूपी कुमुदनियां मुरझा जाती हैं। लेकिन जब सायं काल हो और ये देवकी के गर्भ से प्रकटा हुआ ये श्याम सुंदर रूपी चंद्र जब हमारे सामने आवे और चंद्र को देख के जैसे कुमुदनियां खिलें, वैसे ही प्रभु के दर्शन करके हम गोपियां रूपी कुमुदनियां खिल जाती हैं और प्रभु के दर्शन करती हैं। यही बात इस युग्म के अंदर गोपियों ने कही। और ये लीला कौन सी है? महामास की। और महामास में ही तो वसंत ऋतु आ, बसंत पंचमी आवे, और बसंत पंचमी यानी बसंत का आगमन। और गोपियों के मन में बसंत कब आवे? कि जब ठाकुर जी के दर्शन हो। क्योंकि जब ठाकुर जी दूर पधारे हो तो गोपियां कहती हैं हमारे लिए पतझड़ ही पतझड़ है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पधारे और हमारे जीवन में बसंत आवे तो इस मास के अंदर पंचमी को ही बसंत पंचमी मनाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि उसी दिन कामदेव का प्रागट्य है कि जिस कामदेव को शिव जी ने जला दिया, रति रोने लगी, ऐसी कृपा करो कि मेरा पति पुनः जीवित हो। उन्होंने कहा यदुवंश के अंदर जब प्रभु प्रगटेंगे तो उनके पुत्र के रूप से तुम्हारा प्रागट्य होगा। और जब भगवान का विवाह रुक्मणी जी के संग हुआ तो उन्हीं के वहां प्रद्युम्न जी स्वरूप से वही कामदेव आज के दिन प्रगटा। और जैसे ही बसंत ऋतु आवे तभी तो काम की वृद्धि होती है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन ही उनका प्रागट्य हुआ। और कहते हैं उसी दिन से अपने वहां ठाकुर जी को खिलाना प्रारंभ करते हैं ना। 4 रंग से खिलाते हैं, 40 दिन तक ठाकुर जी खेलते हैं। बोले क्यों? ठाकुर जी के युद्ध कितने? 4, और एक युद्ध से 10-10 दिन ठाकुर जी खेलते हैं, इसलिए 40 दिन। चंदन से खेलें स्वामी जी के भाव से, चोवा यमुना जी के भाव से, लाल गुलाल ललिता जी के भाव से, सफेद अबील चंद्रावली जी के भाव से, और एक एक युद्ध ठाकुर जी को 10-10 दिन होरी खिलाते हैं। इसलिए तो ये 40 दिन होरी के हैं। तो महा महीना जिसमें बसंत का आगमन हुआ, तो बसंत का एक स्मरण करके अपन आगे बढ़ेंगे। सब बने बाराती, और राग सब बने बाराती, बने बाराती, बने बाराती। दूल्हा राग बसंत, दूल्हा राग बसंत, बसंत दूल्हे राग बसंत इस महा महीने की लीला का वर्णन करके आगे गोपी फागुन महीने की लीला का वर्णन कर रही है। और आगे का जो युग्म है, अभी तक गोपी ने जो दर्शन करे वो दूर से श्याम सुंदर को आते आते दर्शन करे, लेकिन जैसे ही गोपी के घर के पास श्याम सुंदर आए, और उसका वर्णन आगे के युग्म में गोपी कर रही है कि श्याम कैसे लग रहे हैं, और कह रही है
वदनो मृदुगणं मण्डयन् और हे मैया क्या बताऊं। दोनों को संभालना है गोपियों को, और कह रही है अरे मैया क्या बताऊं, आप जो ये लाला के कानों में स्वर्ण के कुंडल धराते हो ना। मैया ने कही हाँ। अरे क्या बताऊं मैया, जब ठाकुर जी आज धीरे धीरे पधार रहे हैं, और देखो तो सही समय भी कैसा, संध्या समय, जहां पूरा ब्रज मानो अरुण रंग से रंग गया है, लालिमा सर्वत्र छा रही है। यानी प्रभु पधारते हैं, पहले अपना अनुराग चारों ओर फैला देते हैं, और जहां अनुराग का वातावरण निर्मित हुआ और ठाकुर जी पधार रहे हैं। और देखो मैया, आपने जो सोने के कुंडल लाला के कानों में धराए हैं ना, और वो सोने के कुंडल से ऐसे किरण निकल रहे हैं कि ठाकुर जी का वर्ण श्याम, और कुंडल कैसे, हाँ पीले। और जहां श्याम और पीला रंग दोनों मिले तो कौन सा रंग बनता है, हरा रंग। कैसा रंग। और हे मैया क्या बताऊं, एक तो श्याम श्याम वर्ण आपके लाडले का, और ऊपर से सोने के कुंडल और धरा दिए कर्णों में। और जैसे ही सोने के कुंडल आपने धराए और वो सोने की जो झाई आपके मुखारविंद पे पड़ती है, और आपका वर्ण कैसा लग रहा है, बदर पांडु। जैसे एक बेर आता है ना, बेर थोड़ा हरा हो और थोड़ा पीला हो, और जैसे बेर का वर्ण होता है, बराबर ऐसा ही वर्ण आपके लाला का दिख रहा है। हाँ?